दोस्तों आईडीबीआई जैम और आईडीबीआई डबल एओ के इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं और अभी हाल ही में बजट भी आया है। तो ऐसे में बजट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जिससे इंटरव्यू में डेफिनेटली क्वेश्चन वो पूछेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बजट को अच्छे से पढ़ना है। बजट में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको इस चैनल में पढ़ाने वाला हूँ वो कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप आईडीबीआई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल में आपको सारी चीज़ें मिलेगी जो आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बजट में हमें पता है कि नई टैक्स रिजिम आई है, नए टैक्स स्लैब आए हैं। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकते हैं। तो आपने बहुत जगह न्यूज़ में और यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है और इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं टैक्स स्लैब की बात करूं तो 4 से 8 लाख के बीच में 5% का टैक्स लगने वाला है, और 8 से 12 लाख के बीच में 10% का टैक्स लगने वाला है, और 8 से 16 लाख के बीच में 15%, 16 से 20 में 20%, 20 से 24 लाख के बीच में 25% का टैक्स लगने वाला है, और 24 लाख प्लस अगर आपकी इनकम है तो उसका 30% आपको टैक्स लगने वाला है। लेकिन आपका एक कॉमन क्वेश्चन होगा कि सर अभी तो आपने कहा कि 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला, तो फिर ये 4 से 8 लाख के बीच में 5% का टैक्स क्या है? मतलब अगर मैंने कहा कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला, तो फिर ये क्या है? 4 से 8 लाख पे 5% का टैक्स क्या है? आपके मन में ये कॉमन डाउट आ रहा होगा। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबके लिए मैं एक पेड मेंटरशिप बैच लेके आया हूँ, जो कि खास डिजाइन है आईडीबीआई जेम और आईडीबीआई डबल ए के इंटरव्यू के लिए। ठीक, देखिए मैंने 2 बार आईडीबीआई का इंटरव्यू दिया, तो मुझे अच्छी तरह से नॉलेज है कि वो कैसे क्वेश्चन को पूछते हैं और कितना डेप्थ में पूछते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से एडवाइस दे सकता हूँ कि वो जैसी आपकी सीवी होगी उस पर जितने पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपको बताऊंगा मैं, और उसके आंसर कैसे करने हैं वो भी मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैं आपको डेमो देता हूँ कैसे ये बैच काम करता है। जैसे कल मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि मैंने बीएससी की एग्रीकल्चर से, तो मैंने उसको पूरी 15 पेज की पीडीएफ बना के दे दी। उसमें बीएससी एग्रीकल्चर जितने क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, एग्रीकल्चर जितने बेसिक क्वेश्चन है, जितने मतलब जो टेक्निकल क्वेश्चन है, सारे जितने इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं वो सारी मैंने उसको पीडीएफ बना के दे दी, क्वेश्चन और आंसर के सहित। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी मिलने वाली है। आपका कोई भी ग्रेजुएशन हो, चाहे आपने इंजीनियरिंग की हो, चाहे आपने बीएससी की हो, चाहे आपने बीए किया हो, सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आंसर सहित, और डिटेल में नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, जो भी इंटरव्यू में कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बैंकिंग टर्म्स होते हैं, सारी चीज़ों के डिटेल नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल में या फिर व्हाट्सअप के थ्रू प्रोवाइड करूंगा। बैंकिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बैंकिंग कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और ग्रेजुएशन के जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अपना आपका अगर करियर गैप है, एज गैप है, उसको कैसे जस्टिफाई करें, और 1-to-1 चैट होगी आप मेरे से व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम में। मैं तो सिर्फ 49 में इससे अच्छा बैच कहीं नहीं मिलने वाला आपको। इंटरेस्टेड कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला। आपकी सारी इंटरव्यू की तैयारी मैं करवाऊंगा। आप और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम में पूछ सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर पूछ सकते हो। और देखो इनकम टैक्स में एक रिबेट का कॉन्सेप्ट होता है। रिबेट मतलब क्या होता है? देखो रिबेट का अमाउंट पहले 25,000 था, उसको बढ़ा के अब 60,000 कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो टैक्स है वो 60,000 तक होता है तो 60,000 आपका टैक्स माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो आपकी सैलरी 12 लाख रुपए, ठीक है, और जैसे मैंने अभी टैक्स स्लैब में बताया कि 0 से 4 लाख की इनकम पे 0% टैक्स लगता है, और 4 से 8 लाख की इनकम पे 5%। ठीक है, तो इस पे 4 से 8 लाख की इनकम पे 5% निकालोगे तो 20,000 होंगे। फिर उससे ऊपर बढ़ेंगे तो 8 से 12 लाख के बीच में 10% का लगता है तो 40,000 होंगे। ठीक है, तो 12 लाख की इनकम पे आपका टोटल टैक्स कितना हुआ? 60,000। और मैंने अभी बताया कि सेक्शन 87A के अंदर आपको 60K का रिबेट मिल जाता है। मतलब अगर आपका टैक्स 60,000 हुआ, जैसा कि यहाँ पर 12 लाख की इनकम पे हुआ है, तो वो 60,000 माफ हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 12 लाख की सैलरी पे आपको टैक्स कितना लगा? 0%। और जो मैंने ये एग्जांपल दिया वो नॉर्मल पर्सन की इनकम पे दिया। ठीक है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, अगर नौकर पेशा इंसान है, तो आपको 75K का रिबेट मिलेगा। मतलब अगर आपकी इनकम 12,75,000 है तो आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और नॉर्मल पर्सन के लिए ये 12 लाख की इनकम है, इस पर 0% टैक्स देना पड़ेगा। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर मान लो आपकी इनकम 15 लाख है, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया 0 से 4 लाख के बीच में 0% का टैक्स लगता है, और 4 से 8 के बीच में 5% का, तो कितना हुआ? 20,000। ठीक है, और 8 से 12 लाख के बीच में 10% का, तो कितना हुआ? 40,000। और 12 से 16 लाख के बीच में 15% का, तो 45,000। ठीक है, अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है, जैसे मान लो 15 लाख है, तो आपको टोटल टैक्स कितना हुआ? इन तीनों को काउंट करोगे, ऐड करोगे तो 1.05 लाख होगा। ठीक है, तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि कैसे 12 लाख पे टैक्स 0% है, और 12 लाख से इनकम ऊपर बढ़ती है तो टैक्स आपको इतना देना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल 15 लाख का बताया। 13 लाख का अलग टैक्स होगा, 14 लाख का अलग टैक्स होगा, 16 लाख का अलग टैक्स होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हो।